students, welcome back to our One Stop Studies channel. Today we are going to continue our chapter Simple Interest. In this video we will do brain teaser. So without wasting any time, let's begin the chapter. Students, brain teaser. फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर्स. ये आपका एमसीक्यूज है. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय अ बैंक फॉर एवरी 100 आफ्टर 1 ईयर इज कॉल्ड. जो एक्स्ट्रा मनी जो पे की जाती है बैंक के द्वारा, आप उसको क्या बोलते हो? इंटरेस्ट बोलते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हो, अमाउंट बोलते हो कि प्रिंसिपल बोलते हो? तो स्टूडेंट्स वो था आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट. हमने पीछे भी किए थे. उसके बाद है मिस्टर गुप्ता बोरोड 1,75,000 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ कार. जो मिस्टर गुप्ता है उसने बोरो किया मनी, यानी कि जो मिस्टर गुप्ता है वो बैंक के पास गया. उसने कहा कि मुझे 1,75,000 दे दो, मुझे कार खरीदनी है. तो उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? लोन. कहते हैं ना कि भाई मैंने तो लोन ले रखा है, मेरा घर तो लोन का है. तो ऐसा होता है, तो वो क्या हो गया? लोन. उसने मिस्टर गुप्ता ने लोन ले रखा है कार को खरीदने के लिए. Then third question है simple interest for 1,000 at 10% for 9 months is. आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम. अब आपको देखो टाइम ईयर में नहीं मंथ्स में गिवन है, तो इसका क्या करेंगे? अपॉन 12 और यहाँ पे भी 100. फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेंगे. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 10% 10 अपॉन 100. फिर उसके बाद है 9 मंथ्स 9 अपॉन इनटू टाइम. तो 9 मंथ्स 9 से 12 हो जाएगा. फिर इसको 0 से 0 हमने कट कर दिया. देन 2 की टेबल से 2 6 12 2 5 सा. फिर इसको हम दोबारा 3 2 3 6 5. फिर 3 3 9. फिर 5 इंटू 5 इंटू 3. 5 5 25 25 इंटू 3 आपको आता है 75. 75 सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या है? 75. उसके बाद है डी है आपका इफ अमाउंट इक्वल्स टू 1,645.50. सिंपल इंटरेस्ट है इतना, प्रिंसिपल इज. तो आपको अमाउंट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, अब आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है. तो फर्स्टली स्टूडेंट्स, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. अमाउंट आपको गिवन है 1,645.50. प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है तो आप प्रिंसिपल का प्रिंसिपल ही लिख दोगे. और सिंपल इंटरेस्ट है 95 रुपीज. राइट, आपको गिवन है. आपको एक प्रिंसिपल निकालना है, तो 1,645.50 माइनस ये इधर जाएगा, इक्वल्स टू किधर जाएगा? तो माइनस 95 इक्वल्स टू प्रिंसिपल. मैंने आपको पीछे वर्कशीट्स में भी बताया था कि जब हमारा इक्वल्स टू के साइड में होता है, मतलब यहाँ से हमें कुछ निकालना होता है, तो इधर जाके किस में जाता है? वो माइनस में. जब हम इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आता है? माइनस आता है, प्लस नहीं आएगा. आप इनको माइनस कर देना, फिर आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका. तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आया प्रिंसिपल आइन दोनों को माइनस करके 1,550.50. ये रहा आपका, मैच कर गया. ओके. उसके बाद आपका ई है इफ लोन. लोन है आपका 1,75,000 का. रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 4%. टाइम है आपका द अमाउंट टू बी रीपेड इज इक्वल टू. अमाउंट आपको देनी है तो क्या होगा? लोन मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल. मैंने आपको बताया था ना पीछे, जब हम लिख रहे थे प्रिंसिपल ब्रैकेट में लोन, यानी कि लोन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं. तो ये आपका प्रिंसिपल हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, टाइम हुआ. आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, फिर वहां से आपका अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा. देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहते हैं प्रिंसिपल. प्रिंसिपल आपका कितना है? 1,75,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% और टाइम आपको गिवन है 2 इयर्स. 2 इयर्स राइट. फिर आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 20 आप इनकी मल्टीप्लाई करना. सिंपल इंटरेस्ट है आपका 14,000. फिर अमाउंट कैसे निकलती है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल. प्रिंसिपल क्या है आपका? 1,75,000 और सिंपल इंटरेस्ट है 14,000. आप इनको जब प्लस करोगे, ये आपका आंसर. ये अब क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द 3 फैक्टर दैट डिटरमाइन सिंपल इंटरेस्ट. तो वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो कि हमें डिटरमाइन करने पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने. तो सिंपल इंटरेस्ट में कौन कौन 3 चीजें होती है स्टूडेंट्स? वो प्रिंसिपल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और टाइम होता है. तो आप लिखोगे आंसर 2 में लिखोगे प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट
नंबर 3 हो गया आपका टाइम। अब आप देखते हैं आंसर नंबर 3। फाइंड द अमाउंट इफ प्रिंसिपल इज 625 एंड इंटरेस्ट इज 55। आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्या क्या गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है 625, 625 प्लस सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 55, 55। इनको आप प्लस करो, आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अमाउंट इक्वल्स टू 680 रुपीज। अब क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1200 एट इंटरेस्ट पर एनम 6 मंथ्स। ओके, सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना, वेरी इजी। फॉर्मूला लिखा आपने, प्रिंसिपल क्या है 1200, 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 3, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो 7 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू टाइम क्या है आपका 6 मंथ्स, 6 मंथ्स है तो स्टूडेंट्स होगा 6 अपॉन 12। आप इसको कैलकुलेट करो, 0 से 0 कट हो गई, 12 से 12 कट हो गया, 2 3 जा 7 3 जा 21, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 21 रुपीज। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सोहन ने डिपॉजिट किया 6000 बैंक के अंदर, आपका इंटरेस्ट है ये आपका 3 इयर्स टाइम हो गया। मोहन ने डिपॉजिट किया 6000 इन अनदर बैंक, ये सोहन का अलग है मोहन का अलग है, ठीक है। हम पहले सोहन का कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर मोहन का कैलकुलेट करेंगे, फिर हम बताएंगे किसका ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट है। वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी है बच्चों। देखो सोहन और मोहन अलग अलग इंसान है, इनका आपको प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है, दोनों का ही अलग अलग दे रखा है, ठीक है। आप इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। सबसे पहला काम ये करना है आपको, फिर उसके बाद हु विल गेट मोर सिंपल इंटरेस्ट, फिर आप कंपेयर करना, देखना सोहन का ज्यादा है कि मोहन का ज्यादा है। बस इतना ही है इसके अंदर, हम फटाफट जल्दी से इसको करते हैं। अब यहाँ पे लिखोगे फॉर सोहन, सोहन के लिए हम कर रहे हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, राइट। प्रिंसिपल आपको क्या गिवन है 6000, तो 6000 प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7172, तो 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 15, 15 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू टाइम क्या है 3 इयर्स, 3 इयर्स का है, 2 0 से 0 कट हो गई, 2 30, फिर 30 इंटू 15 इंटू 3। तो स्टूडेंट सोहन का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आया है 1350। अब हम देखते हैं मोहन का। फॉर मोहन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स मोहन का 6000, इसका भी 6000 है, 6000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मोहन का 11%, और टाइम है 2 2 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, 11% और 5 अपॉन 2, राइट। 2 2 4, 4 प्लस 1 5 5 अपॉन 2, टाइम हो गया आपका ये, 0 से 2 0 काट दी, 2 3 जा 6 30, आप इनको मल्टीप्लाई करो, तो आपका जो मोहन है उसका सिंपल इंटरेस्ट आया 1650, और जो आपका सोहन था उसका आया था 1350। तो किसका ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ है भाई हमारे मोहन का। हमें पूछा है हु विल गेट मोर सिंपल इंटरेस्ट, तो आप यहाँ पे लिख दोगे मोहन मोहन विल गेट मोर सिंपल इंटरेस्ट, तो मोहन को ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम अपना 6th क्वेश्चन। अ फार्मर बोरो 2400 at 12% interest per annum. At the end of 3 years, he repaid 1200 and account for the balance amount. Find the cost of the cow. तो यहाँ पे कहा है कि जो फार्मर है उसने बोरो, ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और 3 इयर्स आपका कितना हो गया टाइम हो गया। तो सबसे पहले आपको पता है प्रिंसिपल दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम दे रखा है। अब सबसे पहले क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। प्रिंसिपल आपको गिवन है तो मैंने सब लिख लिया, प्रिंसिपल लिख लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लिया, टाइम लिख लिया। आप 0 से 0 कट करो, आप इनकी मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट किया, अब अमाउंट कैलकुलेट करो।
प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल आपका 2400, सिंपल इंटरेस्ट आया आपका ये, प्लस किया तो आपकी अमाउंट आ गई 3264। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है ही रिपेड, यानी कि मतलब इसने कहीं से पैसा ले रखा होगा तो उसने 1200 रिपे कर दिया। तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 3264, ही रिपेड इक्वल्स टू, उसने कितना रिपे किया 1200, तो 1200 आप क्या करोगे माइनस कर दोगे तो 4602। उसके पास कितने पैसे बचे 2600, 2064 रुपीज बचे उसके पास। ओके, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंड अ काउ फॉर द बैलेंस अमाउंट। उसने क्या किया, उसने 1200 किसी को रीपे कर दिए और जिसके पास जो बाकी पैसा बचा उसने उससे क्या किया काउ खरीद ली। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द काउ, तो काउ की कॉस्ट क्या हुई, तो काउ की जितने पैसे उसके पास बचा उसने उसकी काउ खरीदी थी, तो इसके पास इतना पैसा बचा तो काउ की कॉस्ट क्या हुई ये हुई। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कॉस्ट ऑफ द काउ इक्वल्स टू 2064 रुपीज। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मिस्टर कनन हैड डिपॉजिटेड, ये आपका प्रिंसिपल हुआ, या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, या आपका टाइम हुआ, ही विड्रॉज दिस अमाउंट। अमाउंट अमाउंट है तो आपका अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट करो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, आपको पूरा लिखना है। प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स आपका 2500, आप सबसे पहले उसको छाट कर लिख लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12%, 12% हो गया, और टाइम आपका गिवन है ऐसे, टाइम आपका गिवन है ऐसे, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7, तो आपका टाइम क्या हो गया 7/2, तो ये आपका पूरा कट हो गया। फिर 2 6 है 12, फिर 25 इंटू 6 इंटू 7, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गई है। अब आपका अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है आपका 2500, सिंपल इंटरेस्ट है आपका 1050, आप इनको प्लस करो, आपका अमाउंट आ गई है। अब बाकी क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है out of this money he wants to buy a dressing table costing 4000, how much more money does he need। तो क्या हुआ जी, उसको जिसको पूरा अमाउंट मिला है, जो भी पूरा पैसा मिला है जो उसको बैंक से, मतलब जिसने डिपॉजिट किया था, मतलब उसने इस मनी को विड्रॉ कर लिया, तो उसको उसके पास कितने पैसे आ गए 3550 रुपीज आ गए। अब इसमें इन्होंने कहा है कि जो उसको जो जो उसने जिसके पास पैसे आए हैं वो उससे एक ड्रेसिंग टेबल खरीदना चाहता है जो कि 4000 रुपए की है। अब देखो उसके पास तो 3550 रुपीज है, उसके पास 4000 तो है ही नहीं, तो उसको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसको और कितने पैसे चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल की कॉस्ट कितनी थी स्टूडेंट्स 4000 रुपीज थी, और उसके पास कितने रुपीज है अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी है उसके पास 3550 रुपीज। अब उसको कितने पैसे और चाहिए, तो क्या करोगे माइनस, आप जब इसका माइनस करोगे उसको 450 रुपीज और चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे मनी ही डज नीड, मनी ही डज नीड इक्वल्स टू, ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, अगर आपको नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को बैक करके देख लो कि मैंने कैसे कराया है इसको। तो देखो उसको जो पूरा अमाउंट था उसने विड्रॉ कर लिया, उसको इतने रुपीज मिल गए, ठीक है। वो ड्रेसिंग टेबल खरीदना चाहता था, तो जो कॉस्ट ड्रेसिंग टेबल की 4000, उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है इतनी है, तो उसको और कितने रुपीज चाहिए, तो 4050 रुपीज और चाहिए उसको, मनी ही डज नीड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है। और अगर आपको पीछे की वीडियोस देखनी है और वर्कशीट्स की, तो आपको प्लेलिस्ट गिवन है मेरे चैनल पर, आप उसको देख लो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ अपने इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।